हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार मूवी, तो तैयार हो जाइए। मूवी की शुरुआत में मूवी के अंदर से निकलता है एक अजीब सा दिखने वाला एलियन। एजेंट के कहता है कि तुम वहां से क्यों भाग कर आए हो और तुम जानते हो कि एलियन कभी भी इंसानों के बीच में नहीं रह सकते। इन लोगों में बातें चल रही होती है, तभी एक पुलिस ऑफिसर वहां आगे भागता है और तभी एजेंट के उस पर गोली चला देता है और वहां उसका काम तमाम हो जाता है। और उसकी आवाज सुनकर वहां पर और भी पुलिस ऑफिसर आने लगते हैं और तब तक वहां पर मैन इन ब्लैक के एजेंट की टीम भी आ जाती है और वो सारी जगह पर आग लगा देते हैं ताकि इस एलियन से निकला हुआ लिक्विड जल जाए। अब एजेंट के अपना मेमोरी इरेज डिवाइस निकालकर उस पुलिस वाले की मेमोरी को इरेज कर देता है और उस पुलिस वाले को कुछ याद नहीं रहता कि उसने कभी कोई एलियन भी देखा है। अब दिखाया जाता है कि ये दोनों एजेंट आपस में बैठकर बात कर रहे हैं, जहां पर सीनियर एजेंट कहता है कि मैं अब इस लाइफ से थक चुका हूं, मैंने अपनी सारी जिंदगी इस सर्विस में ही गुजार दी, अब मैं रिटायर होना चाहता हूं। और एजेंट के अपना मूवी के दूसरे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम एडवर्ड है और ये एक पुलिस ऑफिसर होता है जो एक आदमी का पीछा कर रहा होता है। इनके अंदर जाकर उसका पीछा करने लगता है। अब ये दोनों भागते हुए बिल्डिंग के रूफ टॉप पर जाते हैं जहां एडवर्ड उससे सवाल करने लगता है, लेकिन वो आदमी कोई सवाल का जवाब नहीं देता, बस यही कहता है कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। और ये कहकर वो आदमी उस बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर लेता है। दूसरे सीन में हम एक आदमी बाहर आता है और अपनी कार की तरफ जाता है। स्पेसशिप गिरने की वजह से वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया था। वो आदमी उस गड्ढे में देखने लगता है, तभी एलियन उस आदमी को खींच लेते हैं और उसे जान से मारकर उसकी स्किन को पहन लेते हैं। अब वो एलियन उन इंसान की तरह दिखने लगता है। दूसरी तरफ हमें पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहां पर एडवर्ड अपने सीनियर को उस आदमी के बारे में बता रहा होता है जिसने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर ली थी, लेकिन उसके सीनियर उसकी बात पर यकीन नहीं करते। और तभी वहां पर एक लेडी डॉक्टर आती है जो कि उस आदमी की बॉडी पर पोस्टमार्टम कर रही थी। वो एडवर्ड को उससे मिलने के लिए बाहर बुलाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है वहां पर एजेंट के आकर अपनी मेमोरी इरेज मशीन से उस लेडी डॉक्टर की मेमोरी इरेज कर देता है और अंदर आकर एडवर्ड से पूछता है कि क्या तुम्हें उस आदमी की गन याद है, अगर मैं तुम्हें वो गन दिखाऊं तो क्या तुम उस गन को पहचान लोगे। एडवर्ड कहता है कि हाँ, मैं उससे पहचान लूंगा। अब वो दोनों एक पुरानी सी वेपन शॉप पर आते हैं। वहां का ओनर उन्हें वेपन दिखाने से मना कर देता है। तब एजेंट के गोली मारकर उस आदमी का सर धड़ से अलग कर देता है, लेकिन वो मरता नहीं है। कुछ ही सेकंड में उसका सर वापस से बन जाता है। हमें मालूम चलता है कि ये भी एक एलियन है, जिसे देखकर एडवर्ड बहुत ही हैरान हो जाता है। अब वो आदमी दोबारा से गोली खाना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने वेपन को दिखाने लगता है और एक बटन को प्रेस करता है जिससे वहां की अलग अलग शेल्फ खुलने लगती है जिसमें कई तरह के वेपन रखे हुए होते हैं। अब एडवर्ड उस गन को पहचान लेता है और एजेंट के को बताता है कि ये वही गन है जो उस आदमी के पास थी। अब एजेंट के बहुत परेशान हो जाता है और वो फिर अपनी मेमोरी इरेज डिवाइस को यूज करके एडवर्ड की मेमोरी को इरेज कर देता है और शॉप से बाहर निकलकर उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि कल सुबह इस जगह पर आ जाना। अगली सुबह एडवर्ड उस एड्रेस पर जाता है और अंदर जाने के बाद एडवर्ड देखता है कि कई लोग कुछ लिख रहे होते हैं, तो वो भी कुछ लिखने लगता है और उसके बाद इन्हें गन दी जाती है। उन्हें एलियन को शूट करने को कहा जाता है। सभी लोग एलियन को शूट करते हैं, लेकिन एडवर्ड एलियन को शूट नहीं करता, बल्कि एक छोटी सी मासूम सी दिखने वाली लड़की पर शूट कर देता है। तब एजेंट जेड आकर एडवर्ड से पूछता है कि तुमने सबको छोड़कर उस छोटी लड़की को शूट क्यों किया। तब एडवर्ड बताता है कि पता नहीं ये लोग एलियन को क्यों शूट कर रहे हैं, जबकि वो देखो, एक एलियन तो एक्सरसाइज कर रहा है और दूसरा एलियन तो सिर्फ वहां खड़ा होकर चिल्ला रहा है, जो कि उसका नेचर है। लेकिन इस छोटी सी लड़की को देखो जो एक ही क्वांटम फिजिक्स बुक पढ़ रही है और शायद ये फिजिक्स में बम बनाने का तरीका सीख रही होगी और आगे चलकर शायद ये लड़की दुनिया को तबाह करेंगी, इसलिए मैंने सबको छोड़कर इस लड़की को शूट कर दिया। और जब एडवर्ड उस रूम से बाहर आता है तो उसे एक बुक देता है। उस बुक में एलियन की कई फोटो होती है और उसे बताता है कि हमारा काम सिर्फ एलियन को मारना नहीं है, बल्कि ये भी पहचानना है कि कौन सा एलियन बुरा है और कौन सा एलियन अच्छा है, और हम सिर्फ उन्हीं एलियन को मारते हैं जो कि हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ये दोनों बाहर बेंच पर बैठकर बात करते हैं। एजेंट के एडवर्ड को मैन इन ब्लैक में ज्वाइन होने का ऑफर करता है और उसे एक दिन का टाइम देता है और अगले दिन
वो उनके हेडक्वार्टर पर जाता है जहाँ पर एडवर्ड की सारी आइडेंटिटी है। इसका नया नाम होता है एजेंट जे। नेक्स्ट सीन में उस एलियन को दिखाया जाता है जो कि बूढ़े आदमी का पीछा कर रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी एक दूसरे आदमी से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और तब हमें बताया जाता है कि उस बूढ़े आदमी को मारने के लिए दूसरी दुनिया से एक एलियन आया है। वो किलर एलियन इस बूढ़े आदमी से गैलेक्सी लेना चाहता, स्किन पहनकर लोगों के बीच में घूम रहा है। अब एजेंट के और एजेंट जे दोनों उस आदमी के घर पर जाते हैं जहां पर उस आदमी की वाइफ बताती है कि उसके हस्बैंड पर किसी एलियन ने अटैक किया था और उसे मारकर उसकी स्किन पहन ली है। और एजेंट के अपना डिवाइस निकालकर उस औरत की भी मेमोरी को इरेज कर देता है। अब ये दोनों घर से बाहर उसी होल में जाते हैं जहां पर वो एलियन का स्पेसशिप आकर गिरा था। एजेंट के अपने डिवाइस में वो मिट्टी का सैंपल डालता है तो उन्हें पता चलता है कि ये एक कॉकरोच एलियन है और ये बहुत खतरनाक एलियन है जो लोगों को मारकर उनकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन जहां पर उस बूढ़े आदमी को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था और उस बूढ़े आदमी की बिल्ली भी उसी के साथ होती है। पोस्टमार्टम के दौरान उस लेडी डॉक्टर को पता चलता है कि ये किसी इंसान की बॉडी नहीं। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और फिर एजेंट के और एजेंट जे भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उस लेडी डॉक्टर से बूढ़े आदमी की डेड बॉडी के बारे में पूछते हैं। लेडी डॉक्टर उन्हें बूढ़े आदमी की बॉडी के पास ले जाती है और कहती है कि ये कोई इंसान की डेड बॉडी नहीं है और दिखाया जाता है कि इसके अंदर एक छोटा सा एलियन बैठा हुआ है जिसकी हालत बहुत बुरी है और वो छोटा सा एलियन एजेंट जे को उस गैलेक्सी के बारे में बताता है और फिर मर जाता है। तभी एजेंट सारे लोग वहां पर जमा हो जाते हैं और वो स्पेसशिप को देख भी लेते हैं। अब दोनों एजेंट एक दूसरी शॉप पर जाते हैं जहां पर एक डॉग होता है। असल में ये डॉग भी एक एलियन होता है और तब एजेंट के उस डॉग को उठाकर पूछने लगता है कि एलियन का गैलेक्सी से क्या कनेक्शन है और वो उसको क्यों हासिल करना चाहते हैं। तो तब वो डॉग बताता है एक्चुअल में वो गैलेक्सी एक बहुत ही पावरफुल वेपन है जिससे किसी भी प्लेनेट को मिनट्स में तबाह किया जा सकता है, जिसके पीछे हर एलियन पड़ा हुआ है और वो कॉकरोच एलियन भी उसी गैलेक्सी को हासिल करना चाहता है। और अगर वो गैलेक्सी उस कॉकरोच एलियन के हाथ लग गई तो वो बहुत आसानी से इस दुनिया को तबाह कर देगा और सारे एलियन को भी। और वो डॉग बताता है कि वो गैलेक्सी कहीं और नहीं बल्कि उस बूढ़े आदमी की बिल्ली के बेल्ट में लगी हुई है। तब ये दोनों एजेंट के हॉस्पिटल जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि उन्होंने उस बूढ़े आदमी की बिल्ली को वहां पर ही देखा था। वो कॉकरोच एलियन हॉस्पिटल भी पहुंच जाता है और उस लेडी डॉक्टर से कूद जाता है और उसे जबरदस्त जाते हैं, लेकिन वो कॉकरोच एलियन इनसे पहले उस स्पेसशिप तक पहुंच जाता है और वो लेडी डॉक्टर को लेकर ऊपर चढ़ने लगता है। दोनों एजेंट तब तक स्पेसशिप के पास आ जाते हैं तो वो कॉकरोच एलियन उस लेडी डॉक्टर को नीचे फेंक देता है और वो लेडी डॉक्टर पेड़ पर गिर जाती है और वो एलियन स्पेसशिप में बैठकर उस स्पेसशिप को उड़ाकर ले जाने लगता है। तभी एजेंट के और एजेंट जे गन से फायर करते हैं और वो स्पेसशिप खराब होकर नीचे गिर जाती है। अब कॉकरोच एलियन स्पेसशिप से बाहर आता है और वो अपनी स्किन को फाड़कर निकालने लगता है और यहाँ कोई छोटा नहीं बल्कि में से गैलेक्सी भी मिल जाती है जिससे पाकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। और तभी वो कॉकरोच एलियन पीछे से इन दोनों पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन वो लेडी डॉक्टर इसको शूट कर मार देती है और सब लोग बच जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एजेंट के भी अब अपनी जॉब से रिटायरमेंट चाहता है। अगले दिन हम एजेंट जे को देखते हैं जो कि उसी लेडी डॉक्टर के साथ होता है और अब वो लेडी डॉक्टर भी मेन इन ब्लैक ज्वाइन कर चुकी होती है। तो दोस्तों, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना ताकि हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग मूवी को एक्सप्लेन करते रहें। और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक